सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी। एक समय पर ये इंग्लिश ट्रेनर हुआ करता था। एक समय पर ये छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स को कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिया करता था। आज अपना संयम इतना खो बैठा कि आपके सामने ये परिणाम। इंग्लिश का वो स्तर था कि मेरा नाम वहां पर आदेश सोनी नहीं था, मेरा नाम था अल्फ्रेड स्टीवर्ट। A very good morning, sir. This is Alfred Stewart calling you from Bradford. We have a great news for you. जो आपने ये किया, उंगली अपनी काटी, ये क्यों किया? मेरा संकल्प था इस उंगली को काटने का और इस उंगली को मैंने बीच चौराहे में काट दिया। कि हम तो हिंदुत्ववादी हैं, हम तो बहुत बड़े गौ रक्षक हैं, बड़ी बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कारण रहे कि आपको उंगली गंवानी पड़ी अपनी और सरकार गौ हत्या बंद नहीं कर पाई? छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, पूरी भारत सरकार से एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहूंगा। टीका लगाना छोड़ क्यों नहीं देते आप? पूजा पाठ कर आखिर छोड़ क्यों नहीं देते आप? जय श्री राम के नारे लगाना और लगवाना छोड़ क्यों नहीं देते आप? नहीं, मोदी जी तो छोटी छोटी गौ माता के साथ फोटो खिंचवाते हैं और वो तो बहुत बड़े गौ भक्त हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्या ट्रेंड सेट कर रहे हो आप? सरकार को जो बात ना माने आप जाकर उंगली काट लो, इस तरीके से तो फिर हर कोई अपनी उंगली काटने लग जाएगा। तो आप ये कहते रहते हैं कि गौ माता को बचाएंगे तो आतंकवाद रुक जाएगा, रेप रुक जाएंगे, ये सब जो आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप? आतंकवाद से शुरू करते हैं। बहुत सारे धर्मगुरु हैं हमारे देश में कि लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है और गौ माता के लिए जब बात आए बोलने की तो मुंह छुपाकर साइड बचना चाहते हैं। वहीं पर हमारे शंकराचार्य जी काफी समय से लगातार निरंतर रूप से लड़ते आ रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए। मैं बिल्कुल विनती करूंगा अतुल जी का जो ये चैनल है, ये जो पहल है, कोई आज की इस दुनिया में ना अपनी साथ बचाने के लिए ऐसे साहसी इंटरव्यूज करने का साहस नहीं करता, किंतु कुछ ऐसे हैं जो सत्य बोलने का साहस करते हैं। उनको सरकार से भय नहीं होता, उनको कुछ खोने का भय नहीं होता। हमें ऐसे ही योद्धाओं का उत्साहवर्धन करना चाहिए, इन्हें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों बाद आज का पॉडकास्ट ऑनलाइन होने वाला है और जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट है उनके बारे में मैं बता दूं तो कुछ समय पहले वो काफी सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपनी उंगली काटी। किस वजह से काटी, किस लिए काटी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो गौ रक्षक हैं। तो हमारे माइंड में गौ रक्षक ज्यादातर ये होता है कि अनएजुकेटेड पर्सन होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो आज जानेंगे उनके बारे में कि उनकी एजुकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदेश सोनी जी, कैसे हैं आप? गौ प्रणाम। गौ प्रणाम। जिस बच्चे की माँ दिन रात कट रही हो वो कैसा हो सकता है? बस वैसा ही जैसी माँ है मैं। जी, वहीं पर हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय से ही इस पॉडकास्ट को। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी और उसके बाद आप जॉब पर भी थे, हमें पता चला, और जॉब पर गए, उसके बाद अचानक से गौ रक्षा की तरफ आए। ये सब कैसे घटित हुआ, क्या हुआ, बताइए थोड़ा। अगर मैं वो कहानी आरंभ करूंगा तो शायद पॉडकास्ट का पूरा समय उसी में ही निकल जाएगा। थोड़ा अक्सर मैं अपने परिचय पर समय देने के स्थान पर मैं उद्देश्य पे बात करता हूँ, किंतु यहाँ पर थोड़ा परिचय देना चाहूंगा जी क्योंकि आवश्यक है आपके व्यूअर्स को, क्योंकि आपके व्यूअर्स शहर के हैं और दुर्भाग्यपूर्ण अभी मैं जयपुर, अहमदाबाद, इन सिटीज में गया। जी Unfortunately, my dear friend, they are not even aware that there is a serious problem going on in our country, in our own country. हम खुद को सनातनी कहते हैं। ये शरीफ जो आपके सामने बैठा है, जी इसका नाम है आदेश सोनी। जी एक समय पर ये इंग्लिश ट्रेनर हुआ करता था। एक समय पर ये छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स को कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिया करता था। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर जो जेल में कैदियों को, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, टीचर्स, इन सबको ट्रेनिंग दिया करता था, आज अपना संयम इतना खो बैठा कि आपके सामने ये परिणाम। ये एक सेटल्ड बिजनेस टाइकून कह सकते हैं आप, करोड़ों का टर्नओवर था। बट बिलीव मी, आज मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है। लोग कहते हैं बच्चे के लिए कम से कम एक घर तो बनवा लो, किंतु विश्वास है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। भगवत गीता एक ऐसा मार्ग मिला जिसके बाद मन में गुरु की खोज हुई। प्रिसाइजली टेल मी,
अब गुरु की खोज के लिए ये शरीर निकला यहाँ वहां। मैं किसी संत की निंदा नहीं करना चाहता, वो महापाप होगा। जी। किंतु इनके पास उनके पास गुरु की खोज में दूर से देखा तो आहा लुभावना चरित्र, आहा क्या प्रवचन। किंतु जैसे जैसे समीप जाता गया मन भयभीत हो गया, हे प्रभु जो कुछ करे और कुछ बताए, ऐसे गुरु से प्रभु बचाए। जी। फिर वो खोज आगे बढ़ी, फिर मैं मिला भौतिक दिव्यांग बच्चों से, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, जिनकी शारीरिक आयु 30 35 40 वर्ष हो गई है, पर मानसिक आयु 2 3 4 वर्ष। उनमें मैंने प्रभु का वास पाया, प्रभु का अंश पाया। किंतु खोज तो गुरु की थी। मैं उनके साथ समय बिताना आरंभ किया, उनकी काउंसलिंग करने गया, पता चला कि मेरी हैसियत नहीं है उनकी काउंसलिंग करने की। ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग तो छल कपट मोह माया से दूर, यही तो कहती है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें छल कपट नहीं, वही मैं। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स की जी। काउंसलिंग की जी। कि भाई आप इनको बदलने का प्रयत्न ना करें, आप अपने आप को इनके अनुरूप ढालो। और उसके बाद अंततः मैं फिर जी। मेरे गुरु की खोज तब पूरी हुई जब गौ माता ने अपनी पीड़ा में मुझे सेवा का सौभाग्य दिया, अपनी शरण में लिया। जी। मैं प्रेम तो बचपन से करते आ रहा था, किंतु मुझे मेरे गुरु गौ माता में मिल गए, नंदी बाबा में मिल गए, मुझे मेरे ईश्वर उनमें मिल गए, मेरे श्री कृष्ण मिल गए, मेरे श्री राम मिल गए, मेरे चारों धाम मिल गए, मेरे तीर्थ मिल गए, मेरी मंदिर मिल गई। इसके बाद बिलीव मी, मुझे कहीं कई साल हो गए शादी ब्याह बर्थडे पार्टीज एनिवर्सरीज गैदरिंग्स, यहाँ तक कि पूजा पाठ हवन यज्ञ में भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि उससे ज्यादा आनंद कहीं आता ही नहीं। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है कि एक समय मैं ट्रेनर था, हाँ कोरियोग्राफर भी था, डांस ट्रेनिंग भी देता था, एंकर भी था। ऑल ओवर इंडिया मैंने 1000+ शोज किए। जो भी करवाया प्रभु ने सफलतापूर्वक करवाना। और जी। एक समय पर जब आंख खुली कि मैं किधर भाग रहा हूँ, क्या मुझे धन से संतुष्टि होती है, उत्तर मिला नहीं। जी। तो किस चीज से संतुष्टि होती है, तो उत्तर मिला। और उसके पश्चात जीवन से व्यापार गया और श्रीमद् भगवत गीता नहीं। और जब से श्रीमद् भगवत गीता आई है, ये जीवन धन्य हो गया। जी। बाकी आपका जो प्रश्न है। जी, वहीं पर मेरे को एक बात और पूछनी है कि आपने मतलब एजुकेशन आपकी कैसे शुरू हुई? क्या किया हुआ है आपने? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो गौ रक्षक हैं वो तो अनएजुकेटेड होते हैं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है जो सिटीज़ में लोग बैठे हैं। तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक थी और आप बेसिकली किस चीज़ को ट्रेन कर रहे थे? क्या आप ट्रेनर थे किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन ट्रेनर। ओके। कम्युनिकेशन ट्रेनर पहले मैं जिस स्कूल से पढ़ा वहां पर 11वीं क्लास तक, यानी 11th क्लास तक जमीन में बैठकर पढ़ाया गया। और मेरी इंग्लिश इतनी पुअर थी कि जब टीचर्स आते हैं ना तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम, मैम। थैंक यू। मुझे क्लास 11th में समझ में आया ये टीचर ना सिट डाउन ऑल ऑफ यू बोलती है, मैं उसको सिट डाउन आई लव यू सुनता था। मैं इतना पुअर था, पढ़ाई में मैं शून्य था। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जी, सच्चाई जी, बताना जी। चाहता हूँ। किंतु वहां से निकलने के बाद नहीं पता कैसी कैसी प्रेरणा आई कि ये जो इंग्लिश का ई नहीं जानता था वो एक रिनॉन्ड इंग्लिश ट्रेनर बन गया, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन गया। तो आपने कोई और कोर्स इसमें करा मेरी हुआ था कोई इसका? विशेष विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी। जी। एक जो साधारण क्वालिफिकेशन होती है वो वही क्वालिफिकेशन से गुजरा। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया। और जब कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आरंभ हुई, देन लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जो मुझे कुछ मॉड्यूल्स से जोड़े, जिसे बाद में क्रिएट किया गया स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से, जिसे रेडी किया गया रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। जी। मैं आज भी काउंसलिंग करता हूँ, कुछ विशेष बहुत ज्यादा जहाँ उलझन उलझ जाती है, सुसाइडल मतलब उस टेंडेंसी में कोई होते हैं, पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम्म। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम्म। डिप्रेशन है, हम्म। बिना किसी दवाई बिना किसी उसके प्रभु ने एक साधारण सा माध्यम बनाया उनको उस उलझन से निकालने का। ठीक है, हम इसके ऊपर तो भी ना बात मैं करेंगे। सर्टिफाइड
ना मैं सर्टिफाइड, ना मैं क्वालिफाइड, और ना ही मैं बिगड़े काम बनाना जानता हूं। मित्रों, मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूं और केवल सुलझाना जानता हूं। तो जी। यही मेरा परिचय। जी। वहीं पर मेरे को एक बात और पूछनी है, जैसे आप कौन-सी कंपनी में जॉब करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जॉब करने वाले पढ़े-लिखे लोग अचानक से गौ रक्षक बन जाते हैं, या फिर ये बचपन से ही गौ रक्षक होते हैं, ये एक थिंकिंग ऑफ माइंड है। तो आप क्या, आपके सैलरी पैकेज था, जो आप छोड़कर गौ रक्षा की तरफ आए? और क्यों आए? ऐसा क्या हुआ, जो अच्छा वाला इंसान जॉब कर रहा है और ठीक-ठाक पैसे कमा रहा है, और अचानक से अपना जीवन गौ माता के लिए दे देना, ये कैसे शुरुआत हुई? क्या हुआ? जॉब तो मेरी आज से लगभग मैं बात कर रहा हूँ साल 2006 की। यानी जॉब मैं उस समय करता था, आज से 19 साल। इतना दिन हो गया, सोच कर लगता है रे बाप रे। 19 साल पहले मैं जॉब किया करता था। पहले डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जॉब किया, फिर इंटरनेशनल कॉल सेंटर में प्रमोट किया गया। देन जब वहाँ पे वहां से प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश की प्रॉपर कन्वर्सेशन प्रॉपर हुई। ओके। वहां पर इनफैक्ट इंग्लिश का वो स्तर था कि मेरा नाम वहां पर आदेश सोनी नहीं था, मेरा नाम था अल्फ्रेड स्टीवर्ट। अर्थात अब नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। किंतु जब इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जिन जिन लोग बीपीओ से कनेक्टेड होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि जब भी बीपीओ में हमें हायर किया जाता है तो हमारे नाम को स्यूडोनेम से परिवर्तित कर दिया जाता है। आदेश सोनी, एएस अल्फ्रेड स्टीवर्ट। क्योंकि हमें डील करना होता है यूके क्लाइंट से। मैं यूके प्रोसेस में था, यूएस में भी था, बट यूके में जाता था। तो यूके क्लाइंट्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री के बाहर से है। तो वहां मेरी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, A very good morning, sir. This is Alfred Stewart calling you from Brown Commercial. We have a great news for you. तो वो ऐसा एक ट्रेनिंग मिली। उस ट्रेनिंग के बाद छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स को, आईएएस आईपीएस को, डॉक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, जेल में कैदियों को, बाल सुधार गृह में बच्चों को, सभी को ट्रेनिंग देने का, काउंसलिंग करने का सौभाग्य मिला। और उसके साथ साथ मैं एक कोरियोग्राफर भी था, डांस ट्रेनर। ओके। अब ये बहुत सारे पार्ट है, क्योंकि आपने गहराई से पूछा है जी। तो बताना मुझे उचित जी। लग रहा है। जी। आप मेरी प्रोफाइल में वर्षों पुराना जाएंगे ना, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल। जी, तो बिल्कुल। आपको मेरे कोरियोग्राफी वीडियोस भी दिख जाएंगे। हुँ। हिप हॉप, साल्सा, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, ये कहीं ना कहीं किया करता था कई वर्षों तक, वो भी किया। फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हुँ। ओपन की मैंने, चंडीगढ़, वाइजैक, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, कटक, हर जगह इवेंट्स की। हुँ। टचवुड, अच्छे इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया पर सफलतापूर्वक। उसके बाद मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया, हुँ। दैट वाज ऑफ एंटी एजिंग क्लिनिक। आई टुक अ फ्रेंचाइज। हुँ। उस पर भी प्रभु कृपा से दौड़ रहा था बिजनेस। तो एक नहीं, दो बिजनेसेस थे, दोनों दौड़ रहे थे। अभी और राइट नाउ दोनों क्या सिचुएशन है दोनों बिज़नेस की? नहीं, बिजनेस वर्ल्ड तो डिलीट हुए लगभग जीवन से 5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। कारण आज क्या मेरा है? बैंक, वही समझना है जी, कि एक एक जॉब करने वाला व्यक्ति, बिज़नेस करने वाला व्यक्ति अचानक से गौ माता के इस पूरे यज्ञ में जुड़ गया, ऐसा क्या हुआ? समझना यही है। अचानक कुछ नहीं होता मित्र। प्रभु ना हमें संकेत देते हैं। जी। अब भगवान जी हमको स्वयं आकर तो उठाते नहीं है, है ना? हुँ। हुँ। वे हमें संकेत भेजते हैं। हुँ। बस ये कहूं कि जो प्रभु ने बनाया था उसका परिचय तब हुआ जब जीवन में श्रीमद् भगवत गीता आई। और श्रीमद् भगवत गीता के आने के बाद वह खोज पूरी हुई, जब मन में ईश्वर और गुरु की खोज चालू हुई। जीवन के कठिन क्षणों से इस आदेश सोनी ने लेसन सीखे। मैंने कभी इंग्लिश की कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कहीं नहीं गया, डांस ट्रेनिंग के लिए कहीं नहीं गया। ठीक उसी प्रकार मैं काउंसलर बना तो एक काउंसलिंग ट्रेनिंग के लिए भी मैं कहीं नहीं गया। बस जीवन को पढ़ना प्रभु ने सिखाया, सबसे प्रेम करना ये प्रभु ने दिया। और
कठिन क्षणों में जब ईश्वर ने सहारा दिया, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची आनंदी भगवान जी के पास चले गई। बच्ची मतलब बिल्ली, काले रंग की प्यारी सी बच्ची, वो मुझे छोड़ के चले गई। और तब मैं यहाँ से अपने घर से दूर रांची में था फॉर अ मिशन। मैं बहुत रोया, टूट गया था, घर परिवार से दूर और निराशा से घिरा हुआ। उसी दिन मुझे झारखंड के एआईजी, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, वो मुझे श्रीमद् भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। इससे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा कि जब आप टूटे हुए हो, उस टूटे क्षण में आपको प्रभु का सहारा मिला। कौन से साल की बात है ये? ये बात है साल 2020 की। ठीक है, फिर क्या हुआ? श्रीमद् भगवत गीता में मैं ऐसा उतरा कि मैं सारी दुनिया को भूल गया। और उसके अध्ययन के बाद मन में बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निस्वार्थ जीवन जीने की जो ललक लगी और उसके बाद जो आनंद आया, वो आनंद आज खोजे नहीं मिल रहा। अब मैं जिनके जीवन में काउंसलिंग करते आया हूं, मैं बड़े बड़े बंगलों में, महंगी महंगी कारों में अक्सर मैंने लोगों को छुप छुप के रोते हुए देखा। अरे उनके पास तो रात की नींद तक नहीं रहती। मेरे वो भी स्टूडेंट्स नहीं, मैं मित्र कहता हूँ, वो भी मेरे मित्र हैं जिनका 500 करोड़ 1000 करोड़ का ऑन पेपर उनकी प्रॉपर्टीज है, किंतु रात की नींद नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन से एक कविता जन्मी, जी। ध्यान से सुनिएगा। और आप सभी के लिए, शहरवासियों विशेषकर, मुझे पता है आप दिन रात भाग कर भी, दिन रात लड़ कर भी आपके पास सुकून नहीं, आनंद नहीं। आप कितना भी कमा ले, कभी भी चैन से नहीं रह पाते। जितने लोग आपके आसपास ज्यादा एंजॉयमेंट, ज्यादा पार्टीज करते नजर आते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा निराश होते हैं। तो आप सभी के लिए ये कविता, जी हाँ, आपके लिए। स्वार्थ को जीवन मान कर चला बड़ा इतराए, जीवन कलम से क्यों भरा, सोचे सोच न पाए, किसकी कितनी आखली है। अब सोचिएगा, हम क्यों भुगतते हैं ये बाद में समझ में आता है। किसकी कितनी आखली है ये भी खोज न पाए, भर बैठा जब संकट से मन, अब बैठा पछताए। काश काश न करता लालच जितनी, राखे ना समाए, अब इस धन का क्या करूं, कोई दियो बताए। जो क्षण खोया, जो जन खोया, वो वापस कैसे लाए, स्वार्थ को जीवन मान कर चला बड़ा इतराए। तो ये जो खोखला जीवन है, जिसे जीकर आज आप अपने आप को अचीवर कह रहे हैं, आईना देखिए, एक बार विश्वास कीजिएगा कि अंतर कितने द्वंद्व चल रहे हैं, मन में कितने कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, कितनी हेजिटेशंस हैं। और आप दिखावे का जीवन जीकर दिन रात लोगों के सामने औपचारिकता से लोगों से फोटो खिंचाते हैं, बुके थमाते हैं, और पीछे पीछे जाकर उन्हें ही गाली देते हैं, उनसे ही शिकायत करते हैं। क्या मतलब ऐसा दोहरा चरित्र जीने का। श्रीमद् भगवत गीता के बाद जीवन में गुरु की खोज चालू हुई। आपके? इंटरेस्टिंग फैक्टर तो यहाँ आएगा। जी जी। देखिए, का उद्देश्य किसी भी संत साधु महात्मा की निंदा करना, ये आदेश सोच भी नहीं सकता। असली संत साधु महात्मा वो मैं नमन बारंबार प्रणाम करता हूं। किंतु मैं गुरु की खोज में जब निकला था, उस क्षण की बात है। मैं इधर गया, दूर से देखा तो वाह, क्या वचन, क्या प्रवचन, आहा हा, प्रभु जी बोलकर मैं समीप पहुंचा। समीप पहुंचकर देखा तो बोला, अरे बाप रे, ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि जो जो करे कुछ और बताए, बताए कुछ और। ऐसे गुरु से प्रभु बचाए। तो नहीं मिल पाई। यहाँ एक और कविता जन्मी। जी। ये कविता मतलब प्रभु ने मेरे इस शरीर से लिखवाई है। अंतर मन से बड़ा गुरु, खोजे मिले ना कोई। आज सब भटक रहे, आज सब भटक रहे। देखिए, मैं किसी भी, फिर से कह रहा हूं, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किंतु जो केवल और केवल कहते हैं, उनके लिए अंतर मन से बड़ा गुरु, खोजे मिले ना कोई, जो खोजे परमात्मा मन से,
मिलन प्रभु से होए, जी। बल का छल का मोह रखे जो, इच्छा रखे अनंत। बल का छल का मोह रखे जो, इच्छा रखे अनंत। जी। स्वयं श्रेय की भूख रखे वो, फिर काहे का संत। कर्म प्रथम रहता हो जिसका, कथनी करनी समान हो। संत न माने ढोंगी को कभी, चाहे जितना ज्ञान हो। जी। चाहे जितना ज्ञान हो, कोई भी आपसे, कोई भी आपके समक्ष वचन कर रहा है, मैं विनती करूंगा आप सभी से, भाव में मत बहिए, तुम वक्ताओं को संत ना मानिए। क्योंकि जब तक वो जो वक्ता है वो अपने जीवन में उसका पालन नहीं कर रहे, वे आपसे कह रहे हैं, तो वो असर नहीं करेगा। आप भी वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने तो संत के रूप में चुनिंदा महान संतों को पाया है। और अब हाँ, यहाँ पर खोज खत्म नहीं हुई बेटा, अभी जी। कहानी गौ माता तक नहीं पहुंची। जी। इसमें एक अब सवाल और है, जैसे आपने बताया, तो आज के समय कथावाचक ही गुरु बनते जा रहे हैं। इसके ऊपर हम आएँगे, पहले आपकी स्टोरी कवर करते हैं। बताइए फिर। कथावाचक का गुरु होना, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, किंतु केवल वाचक का गुरु होना, ये बड़ी समस्या है। अब बात को गहराई से सुनिए। जी, जी, तथा वाचक का गुरु होना जी। कोई बुरी बात नहीं, किंतु केवल वाचक का गुरु बन जाना हमारे लिए रॉन्ग नंबर है। जी। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर बालक, ये कहने का 21 लाख रुपए का जो डिमांड करे ना भाई साहब, ये नहीं है, ये संत नहीं है, सही ये बात। महात्मा नहीं है। समझिए, मेरा इशारा समझिए, मैं नाम लेकर बिल्कुल नहीं कहूंगा, आपकी आस्था का सम्मान करता हूं, किंतु आस्था उचित जगह तक पहुंचे तो। बट वहीं पर 21 लाख रुपए लेकर गौ माता के लिए क्या करा जा रहा है? सवाल ये है। गौ माता के लिए कोई आवाज तक नहीं उठाते हैं वो लोग जो 21-21 लाख रुपए लेते हैं कथाओं में। आवाज तक नहीं उठाते हैं कि गौ माता के लिए कुछ करा जाए या कुछ बोला जाए। दुर्भाग्य बताऊं हमारे भारत देश का, हाँ, कड़वी बात अलू, इस पे हम बहुत लोग बुरा मान इसके जाएंगे। ऊपर हम आएंगे। पहले आप आएंगे, अपनी अपनी जो हाँ ये कहानी जरूर। कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को पकड़ के रखिएगा जी, बिल्कुल। कि आखिर ये कथावाचक बोलते क्यों नहीं, इसका जी, उत्तर भी मिलेगा। जी। अब हुँ, गुरु की खोज को मैं थोड़ा सा निराश होकर मैं वापस आया, फिर मैंने कहीं और खोजने का प्रयत्न किया। हुँ, मुझे मिले ईश्वर स्वरूप बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, हुँ, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, जिनकी शारीरिक आयु बड़ी हो गई है पर मानसिक आयु कम है। हुँ, मैंने उनमें ईश्वर का अंश पाया, जी। की शुद्धता से बहुत प्रेम हुआ और उनके साथ समय बिताना मैंने आरंभ किया। हुँ, और गुरु की खोज पूरी नहीं हुई वहां भी। अब मैं उनकी काउंसलिंग करने गया, अब मैं काउंसलर था, और समझ में आया मेरी तो हैसियत ही नहीं इनकी काउंसलिंग करने की। ये बच्चे पहले, श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, जिसमें हुँ, छल कपट मोह माया कुछ नहीं, वही तो है। तो मैंने तो उनमें ईश्वर को देखा, प्रणाम किया, और मैं फिर काउंसलिंग किया उनके पेरेंट्स की, क्योंकि मैंने देखा कि उनके पेरेंट्स उनको बदलना चाहते हैं। मैं बोला भाई खबरदार, यू कैन नॉट चेंज देम, चेंज योरसेल्फ फॉर देम। हुँ, आप उन्हें नहीं बदल सकते, आप अपने आप को उनके अनुरूप ढालिए। फिर मैंने उनके टीचर्स की काउंसलिंग की हुँ, कि नहीं नहीं, मतलब उनको पढ़ाना है तो थोड़ा सा हमको उनके जैसा बनाना होगा। जी। फिर मैं, मेरी खोज जारी रही, और कुछ ऐसा जीवन में घटित हुआ कि सबसे ज्यादा पीड़ादायक समय में गौ माता के, बचपन से ही देखिए, कहीं पर भी मुझे घायल गंभीर गौ माता दिखी, नंदी बाबा दिखे, श्वान दिखे, बिल्ली दिखी, चिड़िया दिखी, तितली तक दिखी, जी, मैं उनको छोड़ के नहीं आ पाया। प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया है। जी। किंतु उसके बाद कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि मेरे श्री कृष्ण मिल गए मुझे, मेरे श्री राम मिल गए मुझे, मेरे शिव जी, दुर्गा मैया, मेरे हनुमान जी मिल गए मुझे, गौ माता, नंदी बाबा में चारों धाम मिल गए मुझे, जी, ईश्वर मिल गए, मंदिर मिल गई, सब कुछ मिल गया। और विश्वास कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर संपूर्ण सृष्टि में इस आदेश टोड़ी ने किसी महर्षि के पास नहीं पाया।
वो मैंने गौ माता नंदी बाबा के सानिध्य में पाए और उनको पाने के बाद ये आदेश आज मतलब मैं आपको ये किसी उस दूसरे उद्देश्य से नहीं बता रहा हूँ। जी। शादी, ब्याह, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, हुँ। गैदरिंग, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, भंडारे, मैं कहीं नहीं जाता। कहीं जाने का मन ही लोग कहते हैं, "अरे यार, आते क्यों नहीं? ये बड़ी अकड़ अकड़ ठीक नहीं।" अकड़ नहीं है भाई, मुझे वहाँ जो आनंद आता है, आप वहाँ दिला दो, मैं वहाँ आ जाऊँगा। हाँ। मतलब वो माता नंदी बाबा को पाकर ना मतलब बस मतलब धन्य है और कुछ नहीं। हाँ, मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य, हाँ, मेरा परिवार बता दूँ अब आपको, 8 साल का बेटा है मेरा, जी। हाँ, आपकी मेरे शादी घर पे शादी शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 12 साल पहले हुई थी। ठीक है। तो जी, फिर कैसे गौ रक्षा की तरफ आप आए और आपने अपने बिज़नेसेस हो गए या नौकरियाँ हो गई उनको छोड़ना डिसाइड करा कि मुझे अब गौ माता के लिए कार्य करना है और सब कुछ उनके लिए ही लगा देना है? कब डिसाइड करा? अब जब मैंने सारी दुनिया खोज कर हुँ। जब मैंने प्रभु को पाया, हुँ। तो प्रभु को ना रोता-बिलखता पाया भाई। हर जगह माँ-बाप कट रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे, कोई पलट के नहीं देख रहा उनको। जिन्होंने सदैव सृष्टि को दिया, दिया और केवल दिया, हुँ। हमने बदले में उनको क्या लौटाया? मन में ऐसी पीड़ा, ऐसी कसक जगी कि तिरस्कार है ऐसे जीवन में कि इतना खोजने के बाद मैंने एक ईश्वर को पाया और उसी ईश्वर स्वरूप गौवंश को ऐसे हम माँ कहकर भारोपेक्ष में उनकी दुर्दशा कर बैठे। बहुत प्रयत्न किया मैंने कि मैं युद्ध, हिंसा हिंसा तो मैंने आज तक अभी तक नहीं की। हाँ, स्वयं के साथ में हिंसा मैंने अवश्य की। जी, उस पर हम आएँगे। पर आप अभी अब बताइए कि कैसे कनेक्टेड हुए मुझे अभी भी थोड़े से क्लियर कीजिए कि किस दिन आपने सोचा कि मेरे को अब आजीवन गौ माता के लिए लग जाना है? वो कौन-सी तारीख थी अगर आपको एग्ज़ैक्टली याद हो? दिनांक तो याद नहीं है मित्र, क्योंकि वो एक फ़ेज़ था, वो एक दौर था। इट वाज़ जी, अ फ़ेज़ ऑफ लाइफ़। जी। जब वो ट्रांज़िशन ना ऐसा होते हुए तब वो ऐसा हो गया ना, ये पता नहीं चल पाया। हुँ, ऐसा कोई दिनांक तो नहीं है, किंतु कह सकता हूँ कि लगभग पूर्ण रूपेण 3 वर्ष हुँ, ये हो चुके हैं इस यात्रा के, हुँ। जिसमें गौ माता नंदी बाबा के ऊपर कोई ना आया, कोई नहीं। जी। जी, वहीं पर परिवार का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा? जैसे आप जॉब छोड़ रहे थे, बिज़नेसेस छोड़ रहे थे, तो एक सभ्य समाज आज का समय ऐसा है, खासकर सिटीज़ में, कि हम लोग सोचते हैं कि कहीं न कहीं अपना 2 टाइम का खाना बनाओ, रोटी कमाओ और अपने बच्चे को आगे पालो। यही जीवन जीने की वो ट्राई करता है। एक अलग जब आपने सोचा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, जॉब तो छोड़कर आप बिज़नेस कर रहे थे और बिज़नेस भी आप कह रहे हैं मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़कर आप गौ माता के लिए आए। तो पहला रिएक्शन क्या था आपकी वाइफ़ का, आपकी मदर का क्या था रिएक्शन? देखो भाई, यहाँ पर ना मैं बहुत धनवान हूँ। गौ माता की विशेष कृपा है। जी। उनसे उनको ना इस साधारण से शरीर से कुछ विशेष कार्य करवाना था। हुँ। इसलिए उन्होंने मुझे एक ऐसी देवी सौंपी, श्रीमती के रूप में। जी। जब इस आदेश ने वो निर्णय लिया कि नहीं, मैं बिज़नेस अब जीवन में कभी नहीं करूँगा, मैं बैंक अकाउंट भी बंद कर दूँगा, कोई और होती ना, बोलती, ओ भाई साहब, ये सब नौटंकी बंद करो, घर पैसे से चलता है। किंतु ऐसा सौभाग्यशाली ये जीवन है, हुँ, जिसमें ऐसी देवी ने कहा कि मुझे विश्वास है आप पर, हुँ, आपको जिसमें खुशी मिले आप वो करो। हुँ, बस फिर क्या था, बाकी तो देखिए, जीवन में शारीरिक यानी परिवार है ना? हुँ, हुँ, वो परिवार है जो प्रभु ने दिए हैं, भाई है, बहन है, माता ने, पिता ने, रिश्तेदार। हुँ, किंतु आत्मा का संबंध जो देवी जी के साथ मिला है, जी। उसके बाद ना सब आसान हो गया। मेरे एक मित्र ने मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, सरदार जी हैं, हुँ, अरविंद भाई। हुँ, बोले, यार आगे एक बात बताओ, मतलब मैं बीएनआई में था। आई वाज़ अ रीजनल ट्रेनर इन बीएनआई, बिज़नेस नेटवर्क इंटरनेशनल।
ओके वहां पर मैं रीजनल ट्रेनर ओके एनी। तो उन्होंने पूछा, अरे सर बात बताओ, आप कैसे समझाए होंगे घर वालों को, मतलब ऐसा डिसीजन आपने, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता, आपने कैसे समझा? हाँ यही मैं मेरा बोला क्वेश्चन है देखो, कि कैसे समझाया होगा, ये बहुत हाँ, मतलब तो इसका इंटरेस्टिंग है। उत्तर, क्योंकि हाँ इसका एक उत्तर एक बड़ा, पॉइंट मैं ऐड कर दूं, क्योंकि जो समय है ना आज का, माँ बाप जी चाहते हैं कि भगत सिंह हो, भगत सिंह जैसे लोग हों देश में, पर वो पड़ोस के घर में हो, अपने घर में नहीं हो। ये जो चलन है कि अपने घर में हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो हम ऐसा बच्चा चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारे इशारों पर नाचे, धर्म के लिए बलिदान देने की बात करें तो वो पीछे हटते हैं। आज का समय दौर ऐसा है। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा सा ये समझना, लोग कनेक्ट करें, बताइए। भाई, मैं भी भारत से हूँ, मेरे माता पिता भी भारत से हैं, और उनकी भी भगत सिंह विचारधारा वैसी ही जी है। जी तो उत्तर सुनिए, जी इंटरेस्टिंग है। जी। मैंने बोला, प्राची, हम्म जो नहीं समझता हम्म उसको क्या समझाना, और जो समझता है हम्म उसको क्या समझाना। मतलब देखिए, जब जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आते हैं, जिस हम्म निर्णय को लेने के बाद आपको लोगों को समझाना होता है, लेने के पूर्व आप नहीं समझा सकते, क्योंकि वो पागलपन कहेंगे, हम्म वो आपको बुद्धिहीन कहेंगे, हम्म वो आपको स्वीकार नहीं पाएंगे कि ये ऐसा भी कोई, कर किंतु सकते हैं। अगर एक भी ऐसा मेरी बेटी चीज ऐसा मिल जाए ना, तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसी काज के लिए प्रभु ने मुझे ऐसी देवी से मिलवाया है, जो आज सारी चुनौतियों के बाद भी, बहुत से बहुत से चुनौतीपूर्ण समय आज भी आते हैं, किंतु बावजूद इसके जी। धन्य हूं मैं, तो धन्य मुझे हूं। एक चीज यहीं पर पूछनी है कि बेसिकली आपकी सैलरी क्या थी? पहले मैं सैलरी पूछूंगा, सैलरी क्या थी आपकी वहां पर? सैलरी तो नॉमिनल में 2006 7 8 9 उस समय की बात कर रहा फिर भी उस समय की हम कर लेंगे एनालाइज, थोड़ा सा बताइए क्या हूं। थी। उस समय का पहला पहली जो मेरी जॉब थी, जी। वो थी 4500 रुपया, 4500। ओके। दूसरी जो मेरी जॉब थी, वो स्टार्ट हुई थी 5500 से, हम्म फिर शायद वो 8,500 9,000 तक पहुंची थी। फिर आपने जॉब छोड़ दी थी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर आप अपना बिजनेस कर रहे थे, तो वो कहाँ तक पहुंचा था? मतलब किस लेवल तक आपको प्रॉफिट या फिर लॉस क्या चल रहा था? आप मतलब, मतलब जैसे आप आप बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब क्या? जी जी जी। मैं अच्छा खासा इनकम टैक्स बटाता था। एक नहीं, एक समय पर 2012 में हम्म देयर वर मोर देन 40 प्लस एम्प्लॉइज वर्किंग विथ मी। मेरी 4 एकेडमी हुआ करती थी, 4 ब्रांच, रायपुर समता कॉलोनी में, हम्म रायपुर शंकर नगर में, हम्म भिलाई सेक्टर 6 में, हम्म पाटन यहाँ से 40 किलोमीटर क्षेत्र है, वहां पर हम्म 40 के दाता टीम थे, जिनकी मंथली पेमेंट, और मंथली अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, तो इट वाज मोर देन 5 lakhs। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था। फिर वो भी एक्सपीरियंस था, उसके बाद इसमें और सरप्लस हुआ था। ओके। तो मतलब जब साल ये 2000, सब अभी राइट नाउ आपने बंद कर दिया सब कुछ? टोटल टोटल विड्रॉल कुछ नहीं, चलता हुआ बिजनेस था nothing। आपने बंद कर दिया? चलता हुआ नहीं, सॉरी, दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, माफ कीजिएगा। तो दौड़ता। दौड़ता हुआ बिजनेस की मतलब क्या सोचा, क्या दिमाग में आया? और आज जैसे मैं रिपीट कर रहा, आपने कहा मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट करा, बट और फैमिली मेंबर्स जैसे पापा हो गए, भाई हो गए, जो और भी कजन्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इसको लेकर कि ये कर क्या रहा है? अच्छा भला जॉब, अच्छा भला बिजनेस चल रहा है, अच्छा भले एम्प्लॉयज है, कर क्या रहा है कि सब कुछ छोड़ दे रहा है? इनको कुछ ऐसे थे समीप के, हम्म जिनको मैंने हृदय की बात बताई, हम्म जो जिनको बता ना सका, हम्म उनको मैंने जताई, हम्म और जो नहीं ही समझ सकते थे, हम्म वहां पर मैंने अपना समय, अपनी ऊर्जा नहीं लगाई। नहीं लगे। जीवन का केंद्र केवल सकारात्मक रखा, और जीवन को सकारात्मक रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने आसपास की नेगेटिविटी को रिमूव करना होता है। हम्म
मैं एक सेशन लेता हूँ जिस सेशन का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। ये 6 घंटे का सेशन है जिसको मैं कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में, झांसी मेडिकल कॉलेज, दिल्ली, मुंबई में सभी जगह दिया ऑफलाइन जाकर। वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला। हमें ना अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंश निभाना होता है जब हमें किसी चीज को छोड़ना होता है। छोड़ने का मतलब किसी से लड़ना या नेगेटिविटी नहीं, किसी से बैर है, छोड़ दो यार। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, छोड़ दो यार। छोड़ दो। मैं वृद्धाश्रम में बहुत समय बिताया हूँ, मित्र, 15 वर्ष से ज्यादा। ये जुड़ी हुई है बात, इसलिए कह रहा हूँ। जी मैं अपना हर त्योहार वहां मनाया कर। जी। साल 2011 में एक ऐसी घटना घटी, मुझे एक माता पिता मिले, मैं उनके साथ समय बिताता था और रो के रूप मुझे बताया कि मेरे बेटे ने मुझे मार कर घर से निकाला। अब ये आदेश तो इमोशनल था ही। पता लिया कहाँ का है, घर घुसा और तेज दनादन, एक दनादन कि बेटे को बाहर निकाल कर। अब मैं वहां से वापस आकर इनको बताया मैंने मारा। अब वो खुश थोड़ी हुए होंगे, तो भी दुखी हो गए। फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि मैंने क्या किया? मैंने अपना ईगो सेटिस्फाई किया, मैंने समाधान नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि आखिर समाधान क्या है। फिर मन में गहराई पे जाने पे इस बात समझ में आई। मैंने फिर एक कविता लिखी। ये वृत्त युगल अगर देख रहे होंगे, जिसके बच्चे होंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितने बड़े आपके बच्चे होंगे, ये आपके लिए हो। विचित्र रूप अपेक्षा का, अभी एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। विचित्र रूप अपेक्षा का एक वृत्त युगल भी पुत्र पर अभिमान करे। विचित्र रूप अपेक्षा का एक वृद्ध युगल भी पुत्र पर अभिमान करे। 3 कन्यादान के पश्चात बेटियों से अपेक्षाएं खत्म। क्यों ना अपने एक पुत्र को अपनी बहू को सौंप कर अपना शेष जीवन प्रभु के नाम करे। अर्थात छोड़ना। मैंने ये जाकर विनती की कि सभी मेरे बुजुर्ग मित्रों से, मेरे माताओं पिता, मैं उनको मित्र ही कहता हूं, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने अपना कर्तव्य निभा लिया। अब आज आप उनसे आशा रख रहे हैं तो आप भी अधर्म कर रहे हैं। आप क्षमा कर दीजिए, आप मन में पीड़ा मत रखिए, पुरानी यादों को निकाल दीजिए, क्षमा कर दीजिए। फिर बारी बारी ऐसा भी क्षण आया कि बहुत से ऐसे माता पिता थे जिनके मन से मैंने उनके बच्चों को धीरे धीरे प्रेम से रिलीज करवाया, जी है ना। तो रिलीज करना, छोड़ना, वैसा ही मैंने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को हाथ जोड़कर अपनी बात बताई, अपनी मंशा जताई। उसके बाद भी जो नहीं समझे, बस मैं ऐसे ही रह गया। हाँ, एक और कविता का अंश है। जी कुछ इस तरह मैं जीवन को आसान कर लेता, कुछ इस तरह मैं जीवन को आसान कर लेता हूँ। जो खास हुआ करते थे कभी, जी उन्हें आम कर देता, बस और कुछ नहीं। जी। वहीं पर मैं बात करूं कि काफ़ी सारे लोगों का जैसे पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि पेट चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो आपका जैसे परिवार है, बच्ची भी बता रहे हैं आप हैं, बच्चा भी है, तो बेटा है, तो बेटा है आपके पास, तो ये कैसे चल रहा है? मतलब आप तो निस्तार भाव से इस चीज़ में लग गए हैं, तो और कौन जी। लगे हुए हैं जो उस चीज़ को पूरी कर रहे हैं, आपकी जो और ज़रूरतें हैं उसको पूरा करा जा रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा लोगों के दिमाग में कि एक बिज़नेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो पर अर्थ कहाँ से हो रहा है? ऐसा बताइए थोड़ा। जी। जब हम छोटे बच्चे थे हुँ। तो क्या हमें चिंता करनी पड़ती थी कि आज शाम का भोजन कैसे होगा, खाना खाएंगे कि नहीं, भूखे तो नहीं सो जाएंगे, है ना।
माता पिता पूर्ण कर देते थे। मैं आज भी वही छोटा बच्चा हूँ, मेरे प्रभु बैठे ऊपर मेरे कन्हैया। और रही बात आज, आज मैंने व्यापार छोड़ा है, किंतु मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, अभी भी मैं चुनिंदा विशेष परिस्थिति की पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ। पब्लिक सेशंस को मैंने अभी ना कहा हुआ है, किसी भी जगह से आ जाए, कहीं से भी। मैंने पिछला सेशन दिया था 1.5 साल पहले सेंट्रल जेल में, और जेल में भी इन्हीं का कारण ये था कि उन्होंने कहा था जो गौशाला है उसका नाम वो गोधाम कर देंगे, तो उस लागत से पहुंचा था, नहीं तो ना कहता हूं मैं। अब जो पर्सनल काउंसलिंग होती है मित्र, उस पर भी शर्तें हैं मेरी। शर्तें कैसे? जी। मन में ये संकल्प है कि उनसे कभी भेदभाव नहीं करूंगा। श्रीमद् भगवत गीता से जो मैंने पाया है उसे जीऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता को जीने के इस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, जहां पर काउंसलिंग भी होती है तो कोई आशा, कोई अपेक्षा, कोई डिमांड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी मनी। हैप्पी मनी समझते हैं आप? अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जी। अब मैंने कपल काउंसलिंग की। कपल काउंसलिंग मतलब सबसे मुश्किल काम है इस पूरी दुनिया का, कपल काउंसलिंग, है ना? जिनकी जिनके विवाह को 35 वर्ष हो गए, उनकी भी की है मैंने, है ना? तो पहले पति के साथ बात करना, फिर पत्नी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, साथ में, फिर अलग अलग। ऐसा करते करते बहुत समय निकल जाता है। वो पूछते रह जाते हैं, सर आपकी फी का शुल्क, भैया आपकी फी क्या है? तो समय आने पे बता दूंगा, क्योंकि एंड फाइनली जब रिजल्ट आ जाता है मैं, तो मैं उनको सामने बैठा कर कहता हूँ, ओके अब मैं अपनी फीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने जा रहा हूँ। खुश भी बहुत हो जाते हैं, अरे वो आएंगे अब लेंगे हमसे, क्योंकि उनके जीवन में परिवर्तन आया। थोड़ी डर भी जाते हैं, अरे बाप रे पहला इंस्टॉलमेंट क्या मांग लेगा, अरे कितना मांग ले। तो मेरा उत्तर रहता है, आपका पहला इंस्टॉलमेंट ही कि जो परिवर्तन आपने कितने महीनों में लाया है उसको 6 महीने मेंटेन कर लीजिए। दैट इज माय इंस्टॉलमेंट नंबर 1। ओके। और अगर 6 महीने आपने मेंटेन कर लिया और उसके बाद आप खुशी से आकर, स्वेच्छा से आकर, और मेरी संतुष्टि के बाद कि यहाँ परिणाम बरकरार है, आप खुशी से मुझे 500 रुपए देंगे ना, मैं राधे राधे बोल के लूंगा। आप मुझे 21 लाख रुपए भी देंगे, मैं राधे राधे बोल कर लूंगा। और विश्वास कीजिएगा मित्र, ये हैप्पी मनी, क्योंकि मैं करके भूल जाता हूँ, विश्वास कीजिएगा, प्रभु ने ऐसा बनाया है, आर्ट ऑफ लिविंग, करके भूल जाता हूँ। अब उनका परिणाम कब आता है वो बीज की तरह है, कब अंकुरित हो पता नहीं। जब मेरे जीवन में सबसे आवश्यक नीड होती है, नीड देखिए ग्रीड लाइफ से जा चुकी है, नीड प्रभु पूरी कर देते हैं। जब आवश्यकता होती है, चमत्कार स्वरूप कोई पुराने मेरे मित्र मिल जाते हैं जिनकी काउंसलिंग की है मैंने, उनके रिजल्ट को देखकर संतुष्टि, कोई मुझे वाकई में, अरे मुझे लोग 100 रुपए भी देते हैं, मैं उसी भाव से देता हूँ, 100 रुपीज। अरे मुझे 30 रुपए दिए लोगों ने, है ना, उसी भाव से लिए हैं मैंने। और इसकी शर्त कारण क्या है कि अगर मैंने पैसों के आधार पर काउंसलिंग करना चालू कर दिया तो मैं उनसे समय देने लग जाऊंगा, मंत्री को, बिजनेस पर्सन को। आज कोई भेदभाव नहीं है, जीवन जीवन है, सबके अंदर प्रभु है। फिर चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी वर्ग के हों, उनके जीवन की समस्या का समाधान अगर प्रभु ने इस शरीर से चुना है, वो मेरा प्रथम कर्तव्य है। जी। अगर वो सुसाइडल टेंडेंसी में कुछ अपने साथ गलत करने वाले हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नशे की लत में हैं, उनको बाहर निकालना। कुछ भाई भाई में ऐसी लड़ाई हो गई कि वो एक दूसरे की जान के शत्रु बन गए, उनको कॉन्फ्लिक्ट को सुधारना। तो ऐसी कुछ विशेष काउंसलिंग्स मैं करता हूँ, जी। जिस पर मुझे 30 रुपए भी मिले हैं और 21 लाख रुपए भी मिले। तो जी मतलब आप अभी खुद भी काउंसलिंग से पालन पोषण आपका खुद का भी चल रहा है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो एक समय पर जी। एक समय पर हुँ। आई वाज एन अल्कोहलिक पर्सन। मैं डेली ड्रिंक करता था, मेरा महीने का बेफिजूल का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए का हुआ करता।
हाँ, वो जीवन जी रहा होता तो ये संभव नहीं था। 1.5 से 2 लाख में आई एम नॉट जस्ट सेइंग, दिस इज रियलिटी। देखिए, सबकी अलग-अलग पहचान होती है। कोई पावर के नाम से जाना जाता है, कोई पैसे। ये आदेश सोनी शुरू से अब तक अपनी ईमानदारी के नाम से ही पहचाना जाता, और एक-एक शब्द कुछ भी बढ़ा-चढ़ाकर वाली बात नहीं है। तो अगर वो जीवन होता ना, कि दिखावे का जीवन जी रहा होता, महँगे-महँगे मोबाइल, गाड़ी, ये वो शौक, अरे नहीं है, जीवन चल रहा है, चल रहा है। और नीड के अलावा कुछ बचा नहीं शेष। कपड़े लिए मुझे ज़माने हो गए। हाँ, कभी लोअर टी-शर्ट, कभी ऐसे ही आते-जाते, और जब पूरे हो रहे हैं, ले लो यार, पहले के इतने कपड़े हैं, मतलब जस्ट टेलिंग यू, या अब वो खर्चे ना नहीं रहे। नहीं नहीं ठीक है। अब हम इस पॉडकास्ट को दूसरे फेज पर लेके जाते हैं। जो आपने ये किया, उंगली अपनी काटी, ये क्यों किया? सबसे पहला सवाल, क्या हुआ ऐसा और कब डिसाइड किया था कि मेरे को अब ये करना होगा, कि अब इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं बचा? तो आप बताइए कि ये उंगली काटना, क्यों आप उस निष्कर्ष तक पहुंचे कि मुझे अब अपने एक अंग को खत्म करना होगा? हाँ, इसके पहले मैं आगे बताऊँ, मैं खुद ही इस बात को कहना चाहूँगा आप सभी से। मैं जानता हूँ, मानता हूँ, स्वयं का अंग भंग करना, अपनी उंगली काटना, ना आध्यात्मिक रूप से उचित है, ना कानूनी रूप से उचित है, ना सामाजिक रूप से उचित है। मैं स्वयं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, ताकि कोई भी इसको अपनी प्रेरणा के आधार पर बिल्कुल ना देखे। ये उँगली एक दिन में नहीं कटी, इसके पीछे पूरी कहानी है, इसके पीछे तपस्या है, इसके पीछे परिश्रम है। इस आदेश ने कई वर्षों से लगातार सरकार के साथ लगकर, क्योंकि इतना पता था मुझे कि अगर कोई कर सकता है तो सरकार कर सकती है। गौ अभ्यारण्य की मांग आपकी किस प्राचीन हमारे माँ-पापा, आपकी आपकी किस सरकार से मांग थी? मतलब किस स्टेट की सरकार से? ये भी लोगों को पता हो थोड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर जी राजधानी, यानी यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव साय। अब मैं जी नहीं लगा रहा हूँ, कारण बताऊंगा आपको। बताइए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, और एक है उप मुख्यमंत्री दूसरे विजय शर्मा जी। इस जी का भी कारण बताऊंगा, क्यों सम्मान दिया जा रहा है। गृह मंत्री जी भी है वो। तो ये जो यात्रा चली, जिसमें ये जो मैं 15 वर्ष पहले ना छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर, बड़े-बड़े मिनिस्टर्स को नाम भी दे सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, वो खुद इसे स्वीकारते हैं। जो आज सांसद हैं रायपुर से, ऑनरेबल मिनिस्टर विप मोहन अग्रवाल जी, उनको, उनकी पूरी टीम को इंग्लिश पढ़ाने जाना। और भी मिनिस्टर्स थे, जैसे चंद्राकर जी, मतलब मेरी टर्म्स मिनिस्ट्री में बहुत तगड़े थे। ये मैं दिखावे के लिए नहीं, कारण से बता रहा हूँ। बावजूद इसके, मजाल है, कोई मंत्री, कोई ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, जिनको मैंने काउंसलिंग दी है, एक व्यक्ति कहे कि मैंने कभी किसी का ट्रांसफर कराया, मैंने कभी किसी का टेंडर पास कराया, कदापि नहीं, कदापि नहीं। परिणाम ये कि जो सम्मान पहले था, जो प्रेम था, वो आज भी उन मंत्रियों से बना हुआ है। कभी अपने स्वार्थ के लिए या आपिश वहां गया नहीं, किंतु पिछले लगभग 4 वर्षों में ये भी आदेश सरकार के सामने ऐसे खड़ा, विनती करता रहा अपने लिए भी। 24 घंटे के लिए ना वेटनरी हॉस्पिटल ओपन कर दीजिए, यही आदेश खड़ा रहा। गौ अभ्यारण्य बना दीजिए 500 एकड़ का, ये कंसेप्ट है, ऐसा है, पूरी प्लानिंग तैयार है। ये ऑटोमेटिकली 2 साल के अंदर सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, फिर ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा। गोधाम गौठान ही समाधान नहीं है, समझाते हुए ऐसे खड़ा रहा। जीएसपी गौ सेवा पुलिस, आज जो गौ हत्यारे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं, गौ हत्या दिन रात कर रहे हैं, जीएसपी अगर 24/7 ऑब्जर्वेशन पर हर टोल पर निगरानी रहे, तो मजाल है कि गौ हत्यारे गौ माता को ले जाए। अरे गांजा, अफीम जैसे छोटे छोटे अंश को तो पकड़ लेते हैं, गौ माता को कैसे नहीं बचा पा रहे हैं, ये सोचने की बात थी। जीएसपी वो भी नहीं हुआ। कानून में संशोधन की बात की गई कि शेर की हत्या पर मृत्युदंड, हिरण की हत्या पे मृत्युदंड, और हमारी माँ की हत्या पे मुंह बंद, मुंह क्यों बंद?
इन प्रश्नों के साथ, इन समाधानों के साथ सरकार के सामने यह आदेश गिड़गिड़ाता रहा। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष से ज़्यादा बीत गए। दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का मित्र। आज आप देखिए सड़कें चमक रही हैं। ऐसी चमक-चौंध है, आप अपने सिटी में देख लीजिए, मतलब माय गॉड! रोड तो ऐसे जैसे हमको रोड पे सोना है ना? रायपुर से रांची का हाईवे 4,753 करोड़ का अब एक नया विधानसभा भवन बना है छत्तीसगढ़ रायपुर में 324 करोड़ का। बोलेंगे सरकारी बजट पर मेरा क्या राइट है बोलने का? बिकॉज़ आई एम द सिटीजन, आई एम द रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ जी। इंडिया कंट्री, जी। है ना? और मेरी कंट्री पर ये बोलने का मुझे अधिकार है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जी। अन्याय कैसे? आप कीजिए, आप दिखावा कीजिए। भाई जी। एक निर्धक व्यक्ति को सबसे पहले अगर कुछ मिलता है तो वो क्या देखता है? रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा, मकान। रोटी कि पहले मकान, पहले रोटी, कपड़ा, मकान, फिर नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। दुर्भाग्य देखो हमारे भारत देश का। सौंदर्यीकरण चल रहे हैं, गार्डन को तोड़ के बनाया जा रहा है। 40 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़। रेलवे स्टेशन जो पहले ही चल रहा है, तोड़ के बनाया जा रहा है। 450 करोड़, 500 करोड़ एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। नई-नई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रही है, यूथ एनकरेजमेंट, सब कुछ आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग। किंतु एक बात सोच कर देखिए, अगर मान लो ये वो नालायक बेटा ना राकेश सोनी, जो फ्लाइट में घूम रहा है, 7 स्टार जीवन जी रहा है, ये मैं ये शौक कर रहा है और घर पर मेरे माँ-बाप दाने-दाने को तरस रहे हैं, तो मैं कैसा बेटा हूँ बताइए अतुल जी? बहुत ही कैसा बेटा? वाहियात। वाहियात, नकारा, गिरा हुआ। आप सब गिरे हुए हैं, सब नकारा है, पूरे भारतवासी क्योंकि ढोंगी है ये। हाँ, सब कुछ करें किंतु सबसे पहले हमारी गौ माता के प्राण तो बचा ले। अरे कितना खर्चा चाहिए गौ माता के लिए? कितना बजट चाहिए? ओवरऑल बजट मैंने सरकार को स्ट्रक्चर निकाल के दिया कि आउट ऑफ योर ओवरऑल बजट माय गवर्नमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर्स हार्डली इट टेक्स 1%, आधा परसेंट, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक बार में पूरी गौ माता सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं। अरे गोबर और गौधन का महत्व तो हमने समझा ही नहीं। फॉरेन वाले, खैर ये अलग अलग टॉपिक के बाद में आएंगे। आज हमारे भारत देश में नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी में भारत देश लग्जरी में तरक्की कर रहा है, किंतु वाह रे सरकार, वाह! ये आदेश आप ही की तरह है, इसको भी दर्द होता है, इसका भी शरीर है, इसको अपनी उंगली काटने का शौक नहीं था। अगर सरकार ना गौ माता के साथ इतना सा न्याय कर लेती, तो जो हुआ था ना पांडवों के साथ कि 5 गांव मांगे थे, 5 गांव, किंतु 5 गांव भी देने से दुर्योधन ने मना कर दिया। आगे की लाइन थी, भरी सभा में आकर एक खड़ा था दुर्योधन, भरी सभा में युद्ध का ऐलान कर दिया। बस यही बात हुई। ये सारी मांगों के बाद एक संकल्प सामने आया, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राज्य माता। 1 अगस्त 2025 को मेरे द्वारा ये घोषणा की गई कि बहुत हो गया अन्याय, बहुत हो गया प्रतीक्षा करते। आपके पास साधारण सा 55 करोड़ नहीं है गौ अभ्यारण्य के लिए, जो कि 120 एकड़ में बनने जा रहा है, जिसको लेकर 1 वर्ष 3 महीने से ये आदेश प्रतीक्षा कर रहा है। अपने लिए एक कण नहीं मांग रहा है। आप निकालिए, आप बनाइए, मुझे कुछ नहीं करना है। किंतु सरकार, हमारी सरकार मेरे सामने घोषणा होती रही और मां कटती रही, तस्करी होती रही, प्रतिदिन एक्सीडेंट की सूचना, 500 से अधिक कौम से शरीर तक पहुंचना, प्रभु का संदेश, प्रभु का आदेश। मैं कैसे रोक पाता खुद को कि करोड़ों लोगों में से चुनकर प्रभु ने मुझ तक अगर ये सूचना पहुंचाई है कि बेटा मुझे बचा ले, मैं कटने जा रही हूँ, मेरे सोना मुश्किल हो गया कि मैं जिनको ईश्वर कहता हूँ, मानता हूँ, उनकी सूचना भी मुझ तक आ रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अंततः ये पीड़ा से जन्मी ये घोषणा कि अगर 1 सितंबर तक सरकार ने गौ माता, राज्य माता की घोषणा छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं की, तो ऐसे सोनिया को नौकरी काट लेगा बीच में।
7 लाख पत्र दिए गए इसके बाद। वो पूरे 1 माह में बड़े-बड़े और यहाँ यात्राएँ निकाली गई, लोगों को जागरूक किया गया। ये नहीं कि भूल के बैठ गया। जगह-जगह जाकर समाज प्रमुखों से, संगठनों से विनती की गई। क्या माँगा गया? गौ न्याय माँगा गया जो सबके लिए ज़रूरी है। 7 लाख पत्र जाने के बाद भी ये हृदयहीन मुख्यमंत्री जिसका नाम है विष्णुदेव साय नहीं जागे। संकल्प, मैं अपने संकल्प को अगर तोड़ देता ना तो मैं अपने आत्मबल से निर्बल पड़ जाता। मेरा संकल्प था इस उंगली को काटने का और इस उंगली को मैंने बीच चौराहे में तो काट दिया वो और देख एक बार 2 बार काटा मैंने। एक बार यहाँ तक कट के फिर मैं उधर नहीं। यहाँ अगर आपके पास वो वीडियो होगा तो आप है। बिल्कुल बहुत ब्लर करके पीड़ादायक दिखाइए, जी, डर जाएँगे। जी। पीड़ादायक थी वो पूरा का पूरा इंसिडेंट। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। क्या कारण रहे कि सरकार जो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो हिंदुत्ववादी बात बोलती है कि हम तो हिंदुत्ववादी हैं, हम तो बहुत बड़े गौ रक्षक हैं और बड़ी-बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कारण रहे कि आपको उँगली गँवानी पड़ी अपनी और सरकार गौ हत्या बंद नहीं कर पाई? छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, पूरी भारत सरकार से एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहूँगा। टीका लगाना छोड़ क्यों नहीं देते आप? पूजा पाठ करके हमारी आशा बांधना आखिर छोड़ क्यों नहीं देते आप? जय श्री राम के नारे लगाना और लगवाना छोड़ क्यों नहीं देते आप? क्योंकि ये बातें ना हमारी आशा, हमारी आस बांधती है। हम किनसे आशा करें? हम किसी और पार्टी से तो आशा नहीं किए थे ना। हमारी अपनी कहते हैं हम। सनातनियों की हितकारी सरकार कहते हैं अरे आई वाज अ बिग मोदी भक्त। 2018 से 2023 के बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार के रहते हुए भी आप इसको भी वेरीफाई कीजिए, प्रोफाइल में दिख जाएगा। मैं जी। खुलकर आई यूज्ड टू अपोज कांग्रेस एंड सपोर्ट मोदी जी। हुँ। मैं उन पर इतना विश्वास करता था कि मोदी जी हैं तो सब कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। 11 वर्ष बीत चुके हैं मोदी जी। जी। आपका हार्डकोर फैन आपके अगेंस्ट हो चुका है मोदी जी। जाग जाइए मोदी जी, जाग जाइए। नहीं, मोदी जी तो गौ माता अपने वहाँ पर जो रहते हैं जहाँ पर फीमेल हाउस में, वहाँ पर छोटी-छोटी गौ माता के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और वो तो बहुत बड़े गौ भक्त हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? वो इतने बड़े गौ भक्त हैं कि वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, चारा देते हैं। आप तो आरोप लगा रहे हैं कि वो गौ भक्त नहीं है। आरोप नहीं लगा, सत्य बता रहा हूँ। जी। आरोप तब होता जब ना भारत में गौ माता की हत्या ना होती। आरोप तब होता जब हमारे भारत देश से रिकॉर्ड स्तर पर बीज सप्लाई नहीं होता। आरोप तब होता जब हमारे भारत देश में बूचड़खानों को लाइसेंस न दिया गया होता। हुँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये दोहरा चरित्र है। मैं जानता मोदी जी हृदय से नहीं चाहते, हृदय से नहीं चाहते कोई गौ हत्या। मैं उनके हृदय को पहचानता हूँ, उनकी विवशता को भी समझता हूँ कि उनकी 5 उंगली, 5 में से 2 दूषित है, किंतु देश को चलाने के लिए इस 2 की भी आवश्यकता है। किंतु मोदी जी न्याय के लिए आवाज उठाएंगे ना तो ये 2 नहीं 5 और आकर खड़ी हो जाएंगी। विश्वास कीजिए, ये इनसिक्योरिटी वाला भाव आप जैसे करते को शोभा नहीं देता मोदी जी। मोदी जी, आपके आसपास कौन है, क्या है, कितने हैं, किसको गौ हत्या से लाभ है, समझ जाइए आप। कौन गौ हत्या का समर्थन करते हैं ये भी ये शरीर जानता है, इतना अनुसंधान कर। वे लोग भी आपके आसपास में जो गौ हत्या का विरोध करते हैं मोदी जी, एक बार और कहा कीजिए शेर की तरह कि माँ की सेवा और माँ की रक्षा तो होके रहेगी। जिसको आना है आए, जिसको आपकी जाना है जाए। आपको अभी भी उम्मीद है मोदी जी से?
है, मैं असत्य नहीं कहूंगा, है। हम्म, और वो भी अंतिम कुछ समय तक। गौ माता राष्ट्र माता की मांग के लिए अब पूरा भारत एक होने जा रहा है, संत साधु महात्मा एकत्रित होने जा रहे हैं, गौ सम्मान आह्वान अभियान होने जा रहा है, जिसमें कोई संगठन का नाम नहीं, किसी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, केवल गौ माता और नंदी बाबा ही उसके मार्गदर्शक है, उनकी ये तस्वीर है और कोई तस्वीर नहीं। इस क्षण भी मित्र अगर गौ न्याय ना हुआ तो आप मुझसे मिल नहीं पाएंगे, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये संकल्प जो था ना, ये पूरा संकल्प मैं बताना चाहूंगा सभी के बीच। जी। अगर 1 सितंबर के पहले गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया गया, विशेष सत्र विधानसभा का बुलाकर, तो ये आदेश सोनी बीच चौराहे में अपनी उंगली काट देगा। और उसके बाद एक समय सीमा के बाद ठीक इसी तरह बीच चौराहे में गौ हत्यारों का भी इतिहास करने में इस आदेश टोली को जरा भी संकोच नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आप चाहे- एक और उंगली काटेंगे, एक और, ना फिर? गौ हत्यारों के साथ स्वयं घात हो गया, अगला घात होगा गौ हत्यारों के साथ, वो भी ऐसे ही। किंतु प्रार्थना है मोदी जी, ये आदेश सुनिए ना, अगर आप चाहते हैं कि ये श्री कृष्ण धाम में बस जाए अर्थात जेल में, तो आपकी इच्छा मोदी जी, किंतु वादा है, तो संकल्प पूरा हुआ था वो भी पूरा होगा, कुछ छुपा कर नहीं होगा, साजिश के तरीके से नहीं होगा। मेरे जो अ, ईश्वर है ना, वो मुझे नपुंसकता नहीं सिखाते, किंतु अभी भी समय जो शेष है वही विशेष है जो हो चुका। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो शेष है वही विशेष है जो हो चुका मोदी जी, वो हो चुका मोदी जी। जी। अब ध्यान से आइए, अब ध्यान से आइए, आप हमें बताएं क्या करना है, हम आपके दास बन जाएंगे, हम आपके चरण धोकर पिएंगे, हम आप जो बोलेंगे, हम घर के ना झाड़ू पोछा करवा लीजिए, बर्तन मंजवा लीजिए, इस जीवन को ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए मोदी जी। गौ माता को निरा गिरा दीजिए, नंदी बाबा को कटने से बचा दीजिए। ये नहीं देखा जाता, ऐसा नपुंसक जीवन जीने से उत्तम है कि वीर की तरह युद्ध करें, वीर गति को प्राप्त हो जाओ, किंतु ऐसा जीवन जीना ये आदेश नहीं है मेरे ईश्वर का। वहीं पर जो आपने, मैं दोबारा वापस जाता हूँ, जो आपने उंगली अपनी काटी, मेरा ये सवाल है, जैसे आपने कहा कि मैं किसी को प्रेरणा नहीं देना चाहता, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास और भी वीडियोस आई हैं जहाँ पर और भी लोग इस तरीके से अपनी उंगली काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये क्या ट्रेंड सेट कर रहे हो आप कि उंगली, सरकार को जो बात ना माने आप जाकर उंगली काट लो, अब गौ माता की के लिए उंगली काट लो, ये कर क्या रहे हो आप? इस तरीके से तो फिर हर कोई अपनी उंगली काटने लग जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल भी इस पे ना कोई स्पष्टीकरण दूंगा ना सफाई दूंगा, किंतु आप थोड़ा सा 1 हफ्ते पहले जब हमारे एक और भाई ने उंगली काटी थी, उस वीडियो को देखिएगा। मैंने हाथ जोड़कर विनती की है, गिड़गिड़ाया तुम सभी से कि भाई इसको काट कर कुछ प्राप्त ना हुआ, अगर काटने से मिल जाए गौ माता को न्याय तो ये आदेश अपनी विवृत तक अर्पित कर दे, किंतु नहीं हुआ। अब इसके बाद अगर किसी ने स्वयं पर घात किया, तो अगर आप मुझसे प्रेरित हुए, मुझसे जरा भी प्रेम करते हैं, जरा भी लगाव है, तो विश्वास कीजिएगा इसके बाद आदेश, यही आदेश अपने साथ फिर दूसरा घात करेगा, है ना। और आप अगर मुझे प्रेम करते हैं, गौ माता को प्रेम करते हैं और आपको थोड़ा भी विश्वास है उस शरीर पर, तो गौ सम्मान आवाहन अभियान पर आइए, गौ माता राष्ट्र माता के संकल्प पर आइए। 1 वर्ष के लिए थोड़ा कम कमाएंगे, थोड़ा नहीं कमाएंगे, अपने व्यापार और परिवार को छोड़कर 1 वर्ष की प्राथमिकता गौ माता और नंदी बाबा को देंगे, तो न्याय मिलेगा, उंगली काटने से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, ये गलत संदेश दी जाएगा, ठीक है है, ना। पर आप कह रहे हो कि तभी न्याय आपको नहीं मिलेगा, पर न्याय आपने फिर नहीं क्यों मिलेगा। काटी? फिर आपने क्यों काटी उंगली? मैंने आपको बताया मित्र संकल्प था कि आपका। उंगली काटने की घोषणा जिस क्षण हुई थी, उस क्षण सरकार के समक्ष सारे प्रयत्न किए गए थे,
एक दिन में नहीं कटी है उंगली, और जिनके मन पे ये विचार आ रहा है ना उंगली काटने का, तो इन प्रयत्नों को भी, इसी इंटरव्यू को रिवर्स जाकर देखिएगा कि गौ अभ्यारण्य के लिए कितने वर्षों की प्रतीक्षा हुई, जीएसपी के लिए कितने ऑफर दिए गए, इतने बार अपने जीवन भर की तपस्या, जिस आदेश ने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा था, वो सरकार के सामने ऐसे वर्षों तक खड़ा रहा, अपने सारे मी, माई सेल्फ को पीछे छोड़कर ऐसे खड़ा रहा। उसके बाद विवशता पूर्वक उसने ये अंग काटा, और वही काटने के बाद आज आपसे विनती कर रहे हैं कि वो काट के देख चुका है ना, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जी, अंग अब अपना ना कटे, ताकि समझदार को इशारा काफी है। जी, हाँ, हमारे भगत सिंह, हाँ, हमारे ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने बलिदान दिए हैं, किंतु उनका बलिदान दूसरा था, और उस बलिदान के लिए मैं भी तैयार हूं, कि तुम अभी नहीं, अभी ये अभियान बहुत सही दिशा पे जा रहा है, और अंतर मन से ये प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि इसका परिणाम मिलेगा, हमारी माँ बाबा को न्याय मिलेगा। तब तक ना भाइयों, ये जो ऊर्जा उंगली काटने की और इस प्रकार की बातें हो रही है ना, इसको सही दिशा देकर 1 वर्ष का अनुशासन ले आएंगे अपने अंदर। 1 वर्ष के लिए गौ सैनिक, सैनिक सिर्फ वो नहीं होता जो हथियार उठाता है, सैनिक वो होता है ना जो एक विशेष उद्देश्य के लिए अपने घर परिवार संसार से एक लंबे समय के लिए जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर त्याग वाले जीवन को जीकर तपस्या करता है। उस तपस्या को कीजिए, पहले गौ माता राष्ट्र माता संकल्प को खुद समझिए। अगर आप मेरी प्रोफाइल तक पहुंचे तो प्रोफाइल में जाकर नीचे 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 जाइएगा, एक वीडियो देखेंगे आप, ज्यादा कुछ नहीं होगा गौ माता राज्य माता से। इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं होगा गौ माता राज्य माता से। उस वीडियो को आप 10 बार देखिए, आप समझ जाएंगे कि वो क्या कार्य करना है, क्या सपना स्वयं देखना है और क्या सपना लोगों को दिखाना है, जो कि सत्यता में परिवर्तित होगा ही होगा। बंद आंखों का स्वप्न सच्चा नहीं होता, खुली आंखों से देखा गया वास्तविक दृश्य जो भविष्य की परिकल्पना सकारात्मकता की ओर बढ़े, वही सत्य होता है। अ, वहीं पर मेरे कुछ और सवाल हैं। जैसे आप 1-2 मैंने वीडियोस देखी है आपकी, तो आप ये कहते रहते हैं कि गौ माता को बचाएंगे तो आतंकवाद रुक जाएगा, रेप रुक जाएंगे। ये सब जो आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप? मतलब ये लॉजिकली कैसे है? मतलब गौ रक्षा अगर हो जाएगी तो आतंकवाद कैसे रुक जाएगा, रेप कैसे रुक जाएंगे? आप थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आतंकवाद से शुरू करते हैं। जी। आपको, आप लोगों तो मूवी, आप लोग तो मूवी लवर्स होंगे, धुरंधर मूवी आप लोगों ने देखी होगी। इसी विशेष ने मुझे बताया था कि उसमें एक बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में जब जाली नोट छपने की मशीन प्राप्त हुई थी, तो सारे नोट और ब्लैक मनी और ये जितना रेड मनी है, ये हमारे भारत देश में एंटर करता है बूचड़ खाने के माध्यम से। आज एम्पावर कर रही है सरकार इनको दंड ना देकर, और यही लोग आईसिस और टेररिज्म जैसी एक्टिविटी में उस धन को बढ़ा रहे हैं। ये धन केवल और केवल देश को तोड़ने के काम आ रहा है। ये धन कभी भी उचित उपयोग में जा ही नहीं सकता। गौ माता राज्य माता, गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद, पृथक गौ मंत्रालय स्थापना के बाद, गौ हत्यारों को मृत्यु दंड होगा, कि अब तो आजीवन कारावास, और उनकी गाड़ी को साथ किया जाएगा, प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। एक और प्रश्न, ईडी की रेड कभी पढ़ते सुने हो किसी गौ हत्यारे के? कभी भी नहीं। है ना, इसके पीछे ईडी की कारण रेड चल तो रहा यहाँ है। भी, वहां भी, यहाँ भी, है ना। जी, जी। अभी किसी गौ हत्यारे के प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा कर देखो, और किस हद तक वो हमारे भारत देश की तोड़ने के लिए लाल धन बांट रहा है, इसको पता कर। ये था आतंकवाद, जिसका सीधा कनेक्शन जब गौ हत्या पर कड़ा दंड होगा तो इनका एम्पावरमेंट बंद हो जाएगा। दूसरा, रेप, आप लोगों को शायद जानकर बड़ी हैरानी होगी शहरवासियों, किंतु बधाई हो, बधाई दूंगा आप सुरक्षित नहीं है। गौ माता के साथ बोलना पड़ेगा, बलात्कार हो रहा, अधर्मी गौ माता का शोषण कर रहे हैं शारीरिक रूप से। वे इतने अंधे हो चुके हैं अपनी उस, और वे लोग
बता दूं आपको, उनका वीडियो है मेरे पास में, मतलब हवा बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने में 4 से 5 ऐसे वीडियोस हमारे सामने आ चुके हैं जो प्रकट हुए हैं। ऐसे कितने होते हैं जो पता नहीं चलते। ये गौ माता के साथ अपनी पूरी कर रहे हैं, और इसके बाद जब कानून उसे पकड़ रहा है, वीडियो होने के बाद भी, साक्ष्य होने के बाद भी, कानून पता है को 750 रुपए के मुचलके में छोड़ दे रहा है। कोई सजा नहीं? 750। यस। सजा क्या है? 750 रुपए? हाँ, क्योंकि जब आईपीसी थी तो ये धारा 377 के अंतर्गत आता था अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना किसी अन्य जीव के साथ। किंतु जब आई बीएनएस, जिसको खुद की पीठ थपथपाकर लोग कहते हैं हमने नया कानून लाया है, बीएनएस धब्बा है ये, मतलब कोई आप इन्होंने किसी नया भी काम नहीं किया। किसी के साथ भी शोषण करे, मतलब सही गौ माता नहीं, नहीं? अन्य जीव, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीव के साथ करे तो अब उसके लिए कोई धारा नहीं है। वे अधर्मी, वे रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं भाई साहब। अब वही अधर्मी जो गौ माता को नहीं छोड़ रहा है, अरे हमारी घर की अबुध बालिका है, कितनी सुरक्षित है, ऐसे ही अधर्मी तो उनके साथ गलत कर बैठते हैं। अरे 2.5 महीने की बच्ची के साथ, अभी अभी वृद्ध माताओं के साथ, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद एक अधर्मी को धारा 376 जैसी गंभीर धारा लगेगी, जी। और हमारे भारत देश में रेप केसेस कम हो जाएंगे। और भी बहुत लाभ है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। गौ माता राष्ट्र माता से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब जहर खाने से बचोगे भाई। आप याद करो, आपके पुरखे, आपके जो अ, दादा दादी परदादा 80 90 100 वर्ष का जीवन जीते थे, आज तो आप हाफ सेंचुरी नहीं मार पा रहे। कारण पता है? आप लोग ना दुकान पे जाकर कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं करते या जरूरत नहीं समझते कि ये जो मेरे पास आपने गेहूं दिया है, आटा दिया है, ये इसकी खाद कौन सी है, पेस्टिसाइड। दुकानदार को खुद नहीं पता होगा, उसे तो बेचने से मतलब है। गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी। और पंजाब, देखिए पंजाब ने फार्मिंग बड़ी प्रोग्रेस, आप पंजाब को टैग कीजिएगा, पंजाब ने बड़ी प्रोग्रेस की फार्मिंग में, एकदम तीव्र गति से। अब युद्ध में जो सबसे आगे दौड़ता है, पहली गोली भी उसी को लगती, वही हुआ पंजाब के साथ। फार्मिंग में इतनी तेज भागने के लिए पेस्टिसाइड्स का हैवी उपयोग किया। परिणाम ये है कि आज पंजाब में कैंसर में चल रही है। अर्थात धरती माता की हत्या। आप सोचिए, धरती माता बंजर। अरे आप बता दूं, मैं जितने लोग केवल दूध के नाम से, दही के नाम से, घी के नाम से गौ माता को जानते हैं, यू कैन गेट द रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क माय डियर फ्रेंड्स। दूध का रिप्लेसमेंट मिल सकता है, किंतु दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट अगर मुझे गोबर का रिप्लेसमेंट बता दे, धरती माता को पुनर्जीवित करने का कोई माध्यम बता दे, तो मैं मान जाऊंगा, मैं चरण ढोकर पीटूंगा उसके। ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इस पूरी सृष्टि में। सृष्टि को जीवित रखने के लिए गौवंश का रहना अनिवार्य है। जी। इस बात को समझना होगा। गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद हम जो नशे के रास्ते में भटक रहे हैं, इधर उधर के डिप्रेशन एंजाइटी के लिए पिल्स खा रहे हो, नशा कर रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, अमेरिकन बेवकूफ हैं। यूके के लोग जो है ना, पागल है। कैसे पता है? दे आर पेइंग इन डॉलर्स एंड पाउंड्स जस्ट टू टच गवर्नमेंट। काउ कटलिंग। Ridiculous, isn't it? काउ कटलिंग, यू टॉकिंग अबाउट काउ कटलिंग। Cuddling therapy। जब गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी तो आप जैसे लोगों के लिए जो बेचैन रहते हैं, विश्वास कीजिएगा, मैं सर एकदम गारंटीड बोल रहा हूँ, आप ना पर्ची में लिखवाकर डॉक्टर से टेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट लिखिएगा, और उसी रिपोर्ट को लिखने के तुरंत बाद आप जाइएगा 15 मिनट के लिए गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता को या नंदी बाबा को देसी गौ स्पर्श माता। कीजिएगा। हाँ, स्पर्श कीजिएगा, और स्पर्श करने के बाद तुरंत आकर फिर टेस्ट कराइएगा। आई कैन गारंटी दिस टू यू। तो जैसा काउ कटलिंग थेरेपी हो रही है, वहां गौ माता राष्ट्र माता के बाद हमारे भारत देश के हर जोन में, हर जिले में, हर क्षेत्र में प्यारी प्यारी गौ माता प्रेम से बैठे रहेंगी, उनको जाकर सहलाएंगे। मदर कटलिंग थेरेपी
for anxiety, depression, restlessness, blood pressure, sugar. मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि गौ स्पर्श से बड़ी दवाई कुछ नहीं है। इतनी शुद्ध चेतना है स्वयं ईश्वर होने का, इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए आपको? क्या चाहिए? गौ माता राष्ट्र माता के बाद इस पूरी सृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। अरे कितने ऐसे क्षेत्र हैं, मैं बता दूं, जी। आप मरने से बच जाएंगे भाई बहनों। अब मैं मुंबई के लोगों से तो ये नहीं कहूंगा, मैं दिल्ली, क्योंकि वहां के लोगों ने तो या तो हत्या कर दी या तो हत्या कर दी, या तो थोड़े बहुत बचे गौवंश तो कहीं उन्होंने शहर के बाहर फेंक दिया। एनीवे, हम रईस और सो कॉल्ड रिच पीपल डोंट लाइक काउस अराउंड, है ना, काउस रखना है। देखिए, आई लव डॉग्स, आई लव देम लाइक एनीथिंग। मैं उनको श्वान कहता हूँ, डॉग कहना भी मुझे अनुचित लगता है। तो हम हमारी संस्कृति को गंदगी समझने लग गए, गोबर से बदबू आने लग गई है ना। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जी। आप रास्ते में जहाँ जाएंगे, आज आपको रास्ते पर गौ माता नंदी बाबा नजर आएंगे। गौ माता नंदी बाबा रोड पर क्यों है पता है? मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर लूं, आप उत्तर प्रदेश में, जी। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है तो छत्तीसगढ़ बच्चा है इतना सा छोटा सा। इस छोटे से छत्तीसगढ़ में हमारी गौ माता नंदी बाबा की थोड़ी सी भूमि, कितनी भूमि है पता है? कितनी है? 4.5 लाख एकड़। कितनी? 4.5 लाख एकड़। छोटी थोड़ी है ये। छोटी सी, तो छोटी सी, एकदम छोटी सी। और उत्तर प्रदेश में आपको अंदाजा है कितनी होगी? कितनी होगी कोई आइडिया नहीं है। कम से कम 50 लाख एकड़। हम इतनी अपनी जमीन प्रॉपर्टी, गौ माता की जमीन है ये? अरे वो तो रानी है, राजा है असल में। आप निकालिए ना, पूरा पेपर्स निकालिए, रिकॉर्ड्स निकालिए। जब गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी तो इनको एक स्थान मिल जाएगा। इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है। इनके गोबर और गौचरण की वैल्यू ही इतनी ज्यादा है, अगर ये एक्सपोर्ट होगा ना, यूं, अरे वो हमारे देश की इकोनॉमी चला देगी गौ माता यार। मतलब कम ऑन, समझिए, गौ माता को शौक नहीं है रास्ते पर बैठने का। हम 2 पैर वाले राक्षसों ने उनकी जगह हथियाली बन, हमने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। और ऊपर से हम कहते हैं कि उन्होंने रोड पर कब्जा कर लिया। अरे शर्म करो, शर्म करो। जी। मैं केवल हिंदुओं से बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और माता ने सब पर करुणा बरसाई। कभी ये नहीं पूछा कि तुम किस समुदाय से हो बेटा, कि तुमको दूध दूं की नहीं, तुमको प्रेम दूं की नहीं। कोई भेदभाव नहीं किया। गम विश्वस्त ये मात्रा, इनसे शुद्ध चेतना इस दुनिया में। अरे भाई कहते हैं ना कि भाई, आपके घर की मान लो बहन है, बेटी है, उनको कोई देखने आ रहा है, सीधी है बोलने के लिए, बोलते हैं ना, अरे गाय है गाय, बोलते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। गाय ये है। क्यों नहीं बोलते? अरे गधी है गधी, नहीं ऐसा बोलते। क्यों नहीं बोलते? गौ माता इतनी सीधी होती है, इतनी सरल होती, इतनी सौम्य होती है कि गौ माता विलक्षणा गौ माता हमारे चरित्र से कितने जुड़ती है। कभी ना बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, एथिकली, मॉरली, सोशली, हर स्तर से ना एक बार बैठ कर विचार कीजिए। जी। गौ माता असली में क्या है? हम्म। साक्षात प्रभु। मेरी इस खोज में मैंने ईश्वर को पाया। आप हम्म। कब पाएंगे? मुझे इसकी प्रतीक्षा है। आप लोग कब उन तक पहुंच पाएंगे? एक और बात आपसे कहता हूँ, जी। मंदिर जाते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मंदिर में जाकर आप सबसे पहले क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु को। चप्पल उतार कर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ठीक है, भगवान जी के सामने हाथ खड़े जोड़कर। होकर, हाथ जोड़कर, हम्म। आंख खोल के दर्शन करते हैं क्या? नहीं, बंद करके। अरे आँख तो खोलकर मतलब करते नहीं हैं। नहीं, तो अरे तो मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। हम्म। इतने दूर चलकर हम लोग मंदिर गए, हम्म। है ना? हम्म। मंदिर में
प्रभु की मूरत सामने आने के बाद हमने हाथ जोड़ा और आंखों बंद कर लिया। होता है ये। क्या हमको किसी ने ये सिखाया या बताया? किसी ने नहीं बताया, पर ये अंदर से होता है। होता है, क्योंकि खुली आंखों से प्रभु दर्शन नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही आप सबको बता दूं, गौ माता को खुली आंखों से आप देखोगे तो शायद वो आपको एक पशु के रूप में नजर आए। एक बार आंख बंद करके स्पर्श कीजिए उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनके अंग से आने वाली उस ऊर्जा को, उस ऑरा को महसूस कीजिए। आप ये चमड़े की आंख से गौ माता में ईश्वर नहीं देख पाएंगे, मन की आंखों से एक बार देखिए। अगर आपको मूर्ति में ईश्वर दिखते हैं, अगर आपको चादरों में ईश्वर दिखते हैं, अगर आपको अलग अलग स्थानों में ईश्वर दिखते हैं, अगर आपको अ, हर जगह ईश्वर दिखते हैं, साक्षात 35 कोटि देवी देवता वाकई निवास करते हैं, उनमें मेरा विश्वास कीजिए। मैंने दर्शन किया, लोग कहते हैं भगवान को दिखा है आपने, मैं कहता हूँ मैं रोज देखता हूँ, मैं जीता हूँ उनके साथ। जी। जी। वहीं पर काफ़ी सारे प्रश्न हमने पूछे और काफ़ी टाइम हो गया है, बट 2-3 क्वेश्चन और हैं और हम इसको रैप अप करते हैं जल्दी। एक मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्तमान के समय में जैसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं हमारे देश में। हर तीसरे घर में जाइए वो गुरु बनकर बैठा है, वो खुद अपना नाम चला रहा है और बहुत धंधे बन गए। जैसे हमने पहले भी बात करी, वो क्वेश्चन भी रह गया था कि लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है। और गौ माता के लिए जब बात आए बोलने की, तो काफ़ी सारे कथावाचक जो जैसे पूर्व में बात हुई, 21-21 लाख रुपए, 30-30, 35-35 लाख रुपए लेते हैं। सिंगर्स जो मैं बोलूँगा सिंगर्स, कथावाचक के साथ साथ जो सिंगर्स हैं, भजन गाते हैं और एक-एक भजन का, एक-एक इवेंट में आने का करोड़ों-करोड़ों रुपए, लाखों-लाखों रुपए उनका टर्नओवर है और अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे हैं। बड़ी-बड़ी पब्लिसिटी है और प्लेनों में घूमते हैं। जब गौ माता की बात होती है, तो कहीं न कहीं वो मुँह छुपाकर साइड बचना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारा काम तो ये है, हम तो ये करेंगे। मतलब वो कहना भी नहीं चाहते गौ माता को राज्य माता घोषित करा जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, हर जगह गौ माता की संरक्षा की जाए, वो उस चीज़ से बचते हैं। इसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? क्या वो केवल धर्म को धंधा बनाने का एक एजेंडा चला रहे हैं? ये कारण है। वहीं पर एक क्वेश्चन और है, वहीं पर हमारे शंकराचार्य जी काफ़ी समय से लगातार निरंतर रूप से लड़ते आ रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए। उनके अनेकों प्रयास हैं और शायद आप अभी आपकी जब उँगली कटी उसके बाद आप उनसे मिले और आपकी वार्ता भी हुई, वो भी हम जानेंगे। वो मेरा दूसरा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि एक तरफ वो धर्मगुरु हैं जो दिखावा कर रहे हैं, केवल और केवल दिखावे में कि बड़ा-बड़ा प्रचार करने में और सोशल मीडिया पर शोशाबाजी, रील कट रही है कि सनातन धर्म को बचाएँगे, ऐसे-ऐसे नारे दे रहे हैं कि जात-वात की करो विदाई, सभी हैं भाई-भाई और पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। पर गौ माता के लिए उनके मुँह से ये नहीं निकलता कि सरकार गौ हत्या करवा रही है, उसको बंद करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या दिख रहे हैं? देखिए, इसको हम खुले शब्दों में कहें तो इनसिक्योरिटी का भाव, जो हमारे श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्टता से समझाया कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण छोड़ो, जी। बात युद्ध करो, निष्काम कर्म करो। किंतु इस सिद्धांत को पीछे छोड़कर ये अपने स्वार्थ को जो आगे लेकर चल रहे हैं, ये केवल और केवल ढोंगी है। यह केवल और केवल अपने स्वार्थ हेतु, अपने प्रचार हेतु और स्वयं की प्रशंसा हेतु, मैंने कहा ना, अंतर मन से बड़ा गुरु खोजे मिटाए ना कोई, जो खोजे परमात्मा मन से मिलत प्रभु से होए। बल का छल का हो बड़ी तेज हो, इच्छा रखे अनंत, स्वयं श्रेय की भूख रखे वो फिर काहे का संग। कर्म प्रथम रहता तो जिसका ततनी कर्म समान हो, संत न माने ढोंगी को पज, चाहे जितना ज्ञान। जी। तो
ये कहानी है 99% जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, किंतु 1% कुछ ऐसे हैं, जिनमें एक भी नहीं, अब ये संख्या बढ़ रही है। मैं आपको सौभाग्य से बताऊं, ओके। इन दिनों जो लहर चली है, हम भी भ्रमित होते हैं, लेकिन संत साधु महात्मा की लीला बिल्कुल वो नहीं। अब वे सामने आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, जी। हर चीज का समय लिखा होता है, किंतु अभी भी 90% तो है ऐसे, और दुर्भाग्य से जिनके पास सबसे ज्यादा शक्ति है वे लोग सरकार का प्रचार करने में बढ़ जाते हैं। ये लोग बैनर्स में, सरकार को दोस्ती कर बैठते हैं। बैनर्स अरे उनको में तो नेता, सरकार के नेताओं के स्तर के साथ, ऊपर जी जी, मैं कह रहा हूँ नेताओं के साथ बैनर्स में वो प्रचार कर रहे हैं इलेक्शन का, पर उन नेताओं से सवाल नहीं पूछ रहे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या बंद करो। अब हमारा भारत देश के जो जन है ना, अब वो जागृति की ओर है। अब वे जो स्वीकारना जानते हैं, वो नकारना भी जानते हैं। जो अपनाना जानते हैं, वे छोड़ना भी जानते हैं। अब ये निर्णय ना भगवती गौ माता का कि कौन बना रहेगा, कौन टिका रहेगा और कौन इस दिशा पे जाएगा, अब ये तो समय बताएगा। जी। और रही बात परम आराध्य शंकराचार्य श्री गुप्तेश्वरानंद जी महाराज, जी। जिन लोग उनकी निंदा करते हैं, उनको किसी विशेष दल, समूह या पार्टी का बताते हैं, शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, और थोड़ा विचार करो कि एक ऐसे संत जिनके ऊपर छत्र है, जिनके पास बैठे बैठे, मतलब अगर धन संपत्ति और उसकी बात की जाए तो उनके पास क्या कमी है? सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है उनके पास, सही बात है। पर वो पैदल चलकर जब जन तक जाकर गौ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और अगर वो उनका विरोध है, तो उनका विरोध खुले तौर पर गौ हत्या से है, वही निगाह है। बिल्कुल। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा, धर्म सभा, आप इसका भी वीडियो निकाल सकते हैं, खोज कर शायद आपको मिल जाए तो। मैं उपस्थित था प्रयागराज महाकुंभ में, वहां पर धर्म सांसद लगी थी, धर्म संसद। धर्म संसद लगी जी। थी। धर्म संसद में उन्होंने स्पष्टता से कहा, हम किससे आस रखें? कांग्रेस से हमारी आस तो कभी थी ही नहीं। हम किनसे आशा रखिए? सपा जैसी पार्टी से हम कोई विश्वास ही नहीं रखते। अरे हमें तो विश्वास हाँ और है मोदी जी से और योगी जी से। हम आज इनका इसलिए इनको डांटते हैं कि इस डांट से वो जाग जाए। और अगर आपको इसका सबूत चाहिए कि ये वक्त क्या है, मैं आपको निकाल के देखूंगा ये वीडियो। जी जी, जिन लोग कहते हैं इस पार्टी के तमत, अरे वो किसी पार्टी से नहीं है, वो गौ माता की पार्टी से है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो गौ माता का काज करेगा हम उनके लिए। अब बताइए, उनका प्रश्न है कहाँ से गलत है, बताइए। बिल्कुल। वहीं पर हमने वो एक कहते वीडियो हैं देखा कि था उनका, वो उस वीडियो में जी, बोल रहे थे कि गौ हत्या बंद कर दें मोदी जी, तो हम उनका कमरा साफ कर देंगे और हम उनके लिए काम कर जाएंगे, हम उनके लिए कार्यकर्ता बन जाएंगे। वो इतना पीड़ादायक वीडियो था कि सर्वोच्च पद पर हमारे शंकराचार्य बैठकर, हिंदू धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य बोल रहे हैं कि गौ हत्या अगर रोक दे मोदी जी, तो मैं उनका कमरा साफ कर देंगे, कोई रोक दे, और उनका हम कार्यकर्ता बन जाएंगे, आजीवन कार्यकर्ता बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े पद पे बैठने वाले स्वयं शंकराचार्य महाराज मोदी जी से कह रहे गौ हत्या मत कर दो, हम आपका कमरा साफ कर देंगे, झाड़ू पोछा कर। उसके बाद भी आप निंदा खोज रहे हैं उनमें। ये लोग आपको भ्रमित करते हैं, इनकी अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है। आईटी हमको उसके सेल है। बहकावे बिल्कुल। हमको उसके बहकावे में नहीं जाना है। गौ माता, राष्ट्र माता, अब इस विकल्प के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और रही बात परम आराध्य शंकराचार्य महाराज की,
उनका एक प्रश्न और था कि हम किसे वोट दें, गौ हत्यारी भाजपा को, हम किसे वोट दें, गौ हत्यारी कांग्रेस को, हम किसे वोट दें, गौ हत्यारी सपा को। इसका स्टेटमेंट है मेरे पास। जी। वो सबके विरुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी, वे सब पार्टी के समझ गए, किंतु किसी भी पार्टी ने खुलकर इसका समर्थन नहीं किया कि हाँ, हम गौ हत्या बंदी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और संकल्पित है हम आपके साथ। अरे मैं बता रहा हूँ मोदी जी, आपके लिए खुला ऑफर है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जितने बड़े मंत्री हैं, बड़ा ऑफर है, ग्रैब कर लो। आपके आने वाले इलेक्शन 2029 का पूरा बजट बचा सकते हैं। पूरा बजट, जितने हजारों करोड़ का बजट आप लोग लगाते हो ना कैंपेनिंग में, प्रचार में, प्रसार में, पूरा बजट बचा के गौ माता राष्ट्र माता घोषित कर दो। सारे गौ सैनिक दिन रात एक करके खान पान को त्याग कर आपका प्रचार करेंगे, आपके दास बन जाएंगे, आपके लिए सब कुछ कर देंगे और दिल से करेंगे। मोदी जी, खरीदे वाले ये सब ना पोस्टर काम नहीं करते, माउथ पब्लिसिटी काम करती है। आप गौ माता राष्ट्र माता घोषित करके पृथक गौ मंत्रालय के 9 बिंदु पूरे कर दीजिए मोदी जी। जी। हजारों करोड़ बच जाएंगे आपके, और उस हजारों करोड़ की थोड़ा सा अंश आप गौ माता के लिए लगा देना। विन विन सिचुएशन, है ना? बिल्कुल। कोई बट नुकसान नहीं है आपको। बट वहीं पर मोदी जी की पार्टी चंदा लेती है, और जब वो चंदा सामने आता है तो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी चंदा दे रही है, दैट मीन्स क्लियर पैसा इम्पैक्टफुल है, पैसा दिया जा रहा है। ये हमारे जब हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, आपने भी देखा होगा कि चंदा मैंने दिया जा रहा है। कल ही फेसबुक में मैंने कमेंट किया, किसी ने डाला कि बधाई हो, हम्म। हमारा भारत देश जापान को पछाड़कर 5वें से चौथे नंबर में आ गया इकोनॉमी में। मैंने एक ही लाइन डाली, हम्म। लाल धन के आधार पर धिक्कार है, थू है ऐसे धन को। नहीं चाहिए ऐसी इकोनॉमी जो हमारे गौ माता नंदी बाबा के रक्त से आए, नहीं चाहिए। और भारत देशवासियों को भी नहीं चाहिए, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं इन सबको नहीं चाहिए। अरे यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स देख रहे होंगे, मैं जानता हूँ इनमें से बहुत से सत्कर्मी है, किंतु इसी पार्टी में कोई भीष्म पितामह बनकर बैठे हैं जो सब कुछ जानते हैं। हम्म। अधर्म चल रहा है किंतु मौन है। अरे किसी समूह में कुछ द्रोणाचार्य जैसे, आचार्य द्रोणाचार्य, गुरु नहीं कह पाऊंगा, जिनको सब ज्ञान है, क्योंकि वो धर्म को पहचानते हैं, अधर्म को पहचानते हैं, किंतु कोई अश्वत्थामा है वहां पर जो उनका अपना है, तो उसके मुंह से निकल नहीं पा रहे हैं। अरे यहीं बैठे कुछ धृतराष्ट्र हैं जो आंखों पर पट्टी बांध कर रखे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा। गांधारी भी है जो जानबूझकर पट्टी बांधे हुए हैं। पूरा महाभारत चल रहा है ना। शांति प्रस्ताव स्वीकार करें, शांति प्रस्ताव गौ माता नंदी बाबा की ओर से, शांति प्रस्ताव पूरे भारत के गौ सैनिकों, गौ भक्तों, गौ अंशों की ओर से। जी। क्योंकि अब न्याय नहीं हुआ ना, महायुद्ध महाभारत पुनः होगा, जिसके जिम्मेदार आप होंगे मोदी जी। आप, चेतावनी दे रहे हैं आप? खुली चेतावनी, जी। बिल्कुल खुली चेतावनी। जी। काफ़ी देर हो गई है, पॉडकास्ट काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने पूछे, और अंत में हम उम्मीद करेंगे कि आप गौ सेवा के लिए लगे हुए हैं, पर जो आपने अपनी उंगली का दान ही बोल सकते हैं, ये दिया, उंगली काटी, अगली बार आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपके शरीर का भी नाश है। जैसे आपने बोला कि ये तीनों ही फेस पे अनुचित है, चाहे सामाजिक हो चाहे कानूनी हो, और जी, ये आपने बताया। तो अगली बार आप ऐसा ना करें, हमारी ये उम्मीद के साथ आप अंतिम में क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो सुन रहे हैं आपको अब तक यहाँ पर? मुझे विश्वास है कि जो अब तक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके हृदय तक ये बात पहुंची होगी। मैं एक ही विनती करना चाहूंगा, हम्म। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में एक और बात स्पष्टता से लिखी है, हम्म। वह ये कि अधर्म अधर्म करना, हम्म। किंतु अधर्म पर मौन रहना भी बड़ा अधर्म है। सबसे विनती है, आपको किसी से लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं,
आपको किसी से संबंध नहीं बिगाड़ना है, किंतु उचित जगह पर उचित तरीके से उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछिए, अपनी बात रखिए। आप कितने लोगों को जानते होंगे जो राजनीति में होंगे, उनसे बात कीजिए, इस पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, चर्चा कीजिए, और आपको लगता है कि ये बात आपके हृदय तक हुई है, तो ये उनके हृदय तक पहुंचाने के लिए साझा कीजिए। ये अपने फेम और अपनी पब्लिसिटी के लिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इच्छाएं और जिज्ञासाएं बहुत पहले गौ माता ने ले ली। तो अगर वाकई में आपके हृदय तक ये पीड़ा पहुंची, आप अभी तक बने हुए हैं, इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप भी कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। जी, गौ सम्मान आंदोलन अभियान से जुड़ जाए। मेरे इस शरीर का नाम आदेश सोनी, जो आपको फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम में भी जी, वो मैं लिंक लगा दूँ। मिल जाएगा। जी। तो अ, उससे जुड़े रहें जी, और अभियान से जुड़े, अभियान के उद्देश्य से, इस शरीर से ना जुड़े, गौ माता की उस जी। पीड़ा से जुड़े। आप सभी को ए गौ ए कर एक चीज़ और बोलनी है। हम सभी गेस्ट को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं अंत में, तो वो भी थोड़ी आप रिक्वेस्ट कीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैं बिल्कुल विनती करूंगा जी, कि अतुल जी का जो ये चैनल है, ये जो जी, पहल है, कोई आज की इस दुनिया में ना अपनी अ, साथ बचाने के लिए ऐसे साहसी इंटरव्यूज करने का साहस नहीं करता, किंतु कुछ ऐसे हैं जो सत्य बोलने का साहस करते हैं। जी, उनको सरकार से भय नहीं होता, उनको कुछ खोने का भय नहीं होता। हुँ, हमें ऐसे ही योद्धाओं का उत्साहवर्धन करना चाहिए, इन्हें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इन्हें इनसे जुड़ते जाए, इनके इनके साथ कनेक्टेड रहें जी, और इन्हें बल प्रदान करेंगे। जी। धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आप सभी को गौ प्रणाम। गो प्रणाम। गौ प्रणाम किस लिए, एक बात और, जी, कोई जी, जी। कहे जय श्री राम, कोई कहे जय श्री कृष्ण को, कोई कहे जय दुर्गा माता। आप शिव जी का नाम दिए तो शायद श्री कृष्ण छूट गए, श्री कृष्ण का नाम लिए तो शायद दुर्गा माता छूट गई, हुँ, जय माता बोले तो शायद परमपिता परमेश्वर छूट गए। हुँ। किंतु जब आपने कह दिया गौ प्रणाम, जी, तो आपने संपूर्ण सृष्टि को प्रणाम कर दिया। गौ प्रणाम। गो प्रणाम, गो